नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे लेजेंडरी ट्रेडर की जिनका नाम मार्केट हिस्ट्री में बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है, जैसे लिवरमोर। अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग, ट्रेंड फॉलोइंग और बिग मूव्स को पकड़ने वाली स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हैं, तो जैसे लिवरमोर की अप्रोच आपके लिए बहुत वैल्यूएबल हो सकती है। लेकिन एक बात शुरुआत में ही क्लियर कर दूं, लिवरमोर की स्ट्रैटेजी किसी मैजिक इंडिकेटर पर आधारित नहीं थी। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी प्राइस एक्शन को समझना, मार्केट ट्रेंड के साथ चलना और गलत होने पर तुरंत लॉस कट कर देना। इस वीडियो में हम 3 चीजें समझेंगे। पहली, जैसे लिवरमोर की कोर फिलॉसफी क्या थी। दूसरी, उनकी स्ट्रैटेजी के प्रैक्टिकल रूल्स क्या हैं। और तीसरी, हम एक रियल स्टाइल ट्रेडिंग व्यू चार्ट एग्जाम्पल के साथ देखेंगे कि इस स्ट्रैटेजी को चार्ट पर कैसे समझा जा सकता है। वीडियो के अंत तक आपको यह क्लियर हो जाएगा कि यह स्ट्रैटेजी सिर्फ एंट्री स्ट्रैटेजी नहीं है, बल्कि एक कंप्लीट माइंडसेट है। सबसे पहले समझिए कि जैसे लिवरमोर रैंडम ट्रेडिंग नहीं करते थे। वे हर छोटी मूवमेंट पर ट्रेड नहीं लेते थे। उनका बिलीफ था कि बड़ा पैसा छोटी छोटी फ्लक्चुएशंस में नहीं, बल्कि बड़े ट्रेंड या बिग स्विंग में बनता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर मार्केट बुलिश स्ट्रक्चर में है, तो ट्रेडर को स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक्स पर ध्यान देना चाहिए। अगर मार्केट वीक है, तो वीक स्टॉक्स और ब्रेकडाउन सेटअप्स पर नजर रखनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, लिवरमोर पहले जनरल मार्केट कंडीशन देखते थे, फिर स्टॉक सिलेक्ट करते थे। उनकी स्ट्रैटेजी का पहला बड़ा नियम था ट्रेड विद द ट्रेंड। बुल मार्केट में स्ट्रॉन्ग लीडर्स खरीदो, बेयर मार्केट में वीक नेम्स शॉर्ट करो, लेकिन साइडवेज या कंफ्यूज्ड मार्केट में जबरदस्ती ट्रेड मत करो। बहुत सारे नए ट्रेडर्स की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वे हर दिन कुछ न कुछ ट्रेड लेना चाहते हैं। लिवरमोर इसके उलट पेशेंस को एज मानते थे। वे वेट करते थे, ऑब्जर्व करते थे और सिर्फ टैब एक्शन लेते द जैब प्राइस उनके पक्ष में क्लियर सिग्नल देता था। दूसरा और शायद सबसे फेमस रूल था नेवर एवरेज डाउन। यानी अगर आपने बाय लिया और स्टॉक नीचे चला गया, तो लॉस वाले ट्रेड में और पैसा मत डालिए। लिवरमोर का मानना था कि अगर आपका पहला डिसीजन गलत साबित हो रहा है, तो दूसरी बार उसी गलती को बड़ा बनाना समझदारी नहीं है। वे कहते थे कि सक्सेसफुल स्पेक्युलेटर को लॉसेस से इमोशनली अटैच नहीं होना चाहिए। स्मॉल लॉस एक्सेप्टेबल है, लेकिन लार्ज लॉस अकाउंट को डैमेज कर देता है। इसलिए उनका अप्रोच था कट लॉस क्विकली एंड प्रिजर्व कैपिटल। तीसरा रूल था एड ओनली टू विनर्स। यह बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए आपने किसी ब्रेकआउट पर एंट्री ली। अगर स्टॉक ब्रेकआउट के बाद और ऊपर सस्टेन करता है, वॉल्यूम सपोर्ट देता है और ट्रेंड कंफर्म होता है, तब पोजीशन को धीरे धीरे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अगर एंट्री के तुरंत बाद स्टॉक वीक हो जाए, तो पोजीशन बढ़ाने की जगह रिस्क कम करना चाहिए। लिवरमोर की नज़र में मार्केट कंफर्मेशन सबसे इंपॉर्टेंट थी। वे प्रेडिक्शन कम और कंफर्मेशन ज़्यादा प्रेफर करते थे। अब आते हैं उनके सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पर, पिवटल पॉइंट। लिवरमोर पिवटल पॉइंट को उस प्राइस जोन की तरह देखते थे जहां मार्केट को फैसला लेना होता है। यानी प्राइस किसी महत्वपूर्ण स्तर के आसपास बार बार रिएक्ट कर चुका है, और अब अगर वह लेवल डिसाइसिवली टूटता है, तो एक मीनिंगफुल मूव शुरू हो सकता है। आसान भाषा में कहें तो यह कोई ऑर्डिनरी सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन नहीं, बल्कि ऐसा पॉइंट है जहां डिमांड और सप्लाई का बैलेंस बदलता हुआ दिखाई देता है। लिवरमोर ऐसे ही पॉइंट्स पर ट्रेड इनिशिएट करना पसंद करते थे, क्योंकि वहां रिस्क डिफाइन करना आसान होता है और रिवॉर्ड पोटेंशियल बड़ा हो सकता है। अब इस कॉन्सेप्ट को एक चार्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हम रिलायंस इंडस्ट्रीज का डेली चार्ट ट्रेडिंग व्यू पर देख रहे हैं। चार्ट पर हमें एक फेज दिखाई देता है जहां स्टॉक कुछ समय तक साइडवेज मूव कर रहा है। कई कैंडल्स एक रेंज के अंदर बन रही हैं। यह फेज अक्यूमुलेशन या कंसोलिडेशन की तरह बिहेव कर सकता है। अब इस रेंज के अपर साइड पर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल बनता है, जहां प्राइस पहले भी रिजेक्ट हुआ था। यही जोन हमारे लिए पोटेंशियल पिवटल पॉइंट बन सकता है। अगर अब प्राइस इस रेजिस्टेंस के ऊपर सिर्फ एक बार विक बनाकर वापस आ जाए, तो लिवरमोर शायद तुरंत अग्रेसिवली बाय नहीं करते। वे कंफर्मेशन देखते। कंफर्मेशन किन चीजों से मिल सकती है? पहली, क्लीन ब्रेकआउट कैंडल। दूसरी, ब्रेकआउट के समय बेहतर पार्टिसिपेशन या वॉल्यूम। तीसरी,
ब्रेकआउट के बाद प्राइस का उसी लेवल के ऊपर टिके रहना। जब ये कंडीशंस मिलें, तब ट्रेडर इनिशियल पोजीशन ले सकता है। उसके बाद अगर स्टॉक अगले कुछ सेशंस में हायर हाइस और हायर लोज बनाता है, तब पोजीशन को ऐड करना लिवरमोर स्टाइल के ज़्यादा करीब माना जाएगा। लेकिन मान लीजिए ब्रेकआउट के बाद स्टॉक तुरंत वापस रेंज के अंदर गिर जाए, तब क्या? यही जगह है जहां जैसे लिवरमोर बाकी ट्रेडर्स से अलग थे। वे ईगो नहीं लगाते थे। वे यह नहीं कहते थे कि स्टॉक वापस ऊपर ही जाएगा, इसलिए मैं होल्ड करता रहूंगा। अगर प्राइस एक्शन अबनॉर्मल लगे, ब्रेकआउट फेल हो जाए या एक्सपेक्टेड फॉलो थ्रू न मिले, तो वे पोजीशन एग्जिट करने को तैयार रहते। यही डिसिप्लिन लॉन्ग टर्म सर्वाइवल का बेस है। मार्केट में सही होना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना गलत होने पर जल्दी नुकसान रोक देना इंपॉर्टेंट है। एक और सटल पॉइंट समझना जरूरी है, लिवरमोर सिर्फ चार्ट पैटर्न नहीं देखते थे, बल्कि स्टॉक लीडरशिप भी देखते थे। यानी स्ट्रॉन्ग मार्केट में वही स्टॉक्स ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं जो ऑलरेडी रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखा रहे हों। अगर ब्रॉड मार्केट पॉजिटिव है लेकिन आपका चुना हुआ स्टॉक वीक है, तो सेटअप की क्वालिटी कम हो जाती है। इसलिए इस स्ट्रैटेजी में स्टॉक सिलेक्शन भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना एंट्री टाइमिंग। अब अगर हम इस पूरी स्ट्रैटेजी को सिंपल फ्रेमवर्क में समराइज करें, तो स्टेप्स कुछ इस प्रकार होंगे। पहले मार्केट ट्रेंड आइडेंटिफाई करो। फिर लीडर स्टॉक चूज करो। उसके बाद चार्ट पर कंसोलिडेशन, रेजिस्टेंस या पिवटल जोन पहचानो। ब्रेकआउट से पहले गेस मत करो। ब्रेकआउट के बाद कंफर्मेशन का इंतजार करो। इनिशियल पोजीशन स्मॉल रखो। ट्रेड अगर सही डायरेक्शन में काम करे, तभी ऐड करो। और अगर सेटअप फेल हो जाए, तुरंत लॉस कट करो। यही जैसे लिवरमोर स्टाइल का प्रैक्टिकल एसेंस है। ध्यान रखिए, यह स्ट्रैटेजी हाई डिसिप्लिन मांगती है। यह उन लोगों के लिए नहीं है जो बिना प्लान के इंपल्सिव ट्रेडिंग करते हैं। इसमें पेशेंस चाहिए, ऑब्जर्वेशन चाहिए और सबसे ज्यादा चाहिए इमोशनल कंट्रोल। लिवरमोर की सबसे बड़ी सीख शायद यही है कि मार्केट से लड़ना नहीं है, मार्केट को सुनना है। प्राइस जो बता रहा है, उसी के साथ चलना है। अगर आप चाहें तो इस स्ट्रैटेजी को पेपर ट्रेडिंग में टेस्ट कर सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू पर हिस्टोरिकल चार्ट्स खोलिए, स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग स्टॉक्स ढूंढिए, पिवटल पॉइंट्स मार्क कीजिए और देखिए कि ब्रेकआउट कंफर्मेशन के बाद ट्रेड का बिहेवियर कैसा था। इस प्रोसेस से आपको स्ट्रैटेजी की रियलिटी समझ आएगी, कहाँ एंट्री रीजनेबल थी, कहाँ फॉल्स ब्रेकआउट था और कहाँ टू विनर अप्रोच काम कर सकती थी। अंत में, जैसे लिवरमोर की स्ट्रैटेजी को एक लाइन में समझना हो, तो मैं कहूँगा, ट्रेंड के साथ ट्रेड करो, कंफर्मेशन के बाद एंट्री लो, लूजर्स को जल्दी काटो और विनर्स को पेशेंटली ग्रो होने दो। यही रीजन है कि उनकी फिलॉसफी आज भी मॉडर्न ट्रेडिंग एजुकेशन में रेलेवेंट मानी जाती है। अगर आपको यह डीप एक्सप्लेनेशन यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि अगला ब्रेकडाउन किस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पर देखना चाहेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।